एक खूबसूरत होटल की मालकिन ने पहले तो एक लड़के को नौकरी दी और फिर नौकरी देने के बाद कुछ ऐसा कारनामा किया, यहाँ पर उस मालकिन के पति की हो जाती है मौत और मालकिन और वह लड़का चले जाते हैं जेल में। आखिर क्या हुआ था, यहाँ पर पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी थाना क्षेत्र की है। 1 फरवरी 2023 को यह घटना घटित होती है। 1 फरवरी को आसियाना नाम के होटल के एक कमरा नंबर 101 में आग लगी हुई थी। तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस को बुलाया जाता है, आग को बुझाया जाता है और जैसे ही आग बुझ जाती है तो पुलिस जब कमरे के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। और दोस्तों, वहाँ पर पुलिस और देखती है तो वहाँ पर एक हथौड़ा वगैरह पड़ा हुआ था और वहाँ से स्मेल भी बुरी बुरी आ रही थी। तो यहाँ पर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस होटल के संचालक से पूछती है कि यह लाश किसकी है। तो जो होटल का संचालक होता है वह कहता है कि यह लाश इस होटल के मालिक शैलेंद्र की है। दोस्तों, यहाँ पर वह बताता है कि शैलेंद्र, जिसकी उम्र 38 साल है और यह होटल का मालिक था, इसकी पत्नी सीमा जिसकी उम्र 34 साल है और इनकी एक बेटी है 16 साल की जिसका नाम अंजलि है। शैलेंद्र सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गया था और स्कूल छोड़ने के बाद जब वह वापस आया और अपने कमरे नंबर 101 में गया, क्योंकि कमरा नंबर 101 में यह विद फैमिली रहा करते थे, पत्नी मायके गई हुई थी। तो यह जब वापस आता है कमरे के अंदर तो आग की लपटें निकलने लगती हैं, कमरे से धुआं आने लगता है और जब खोलकर देखा जाता है तो इसकी मौत हो चुकी थी। यह सारी बात पुलिस के सामने होटल का संचालक बताता है। जो होटल का संचालक है उसको होटल चलाने के लिए दे रखा था शैलेश ने और ख़ुद उसी होटल के कमरा नंबर 101 में अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है और 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। तब तक पुलिस यही समझ रही थी कि होटल के कमरे के अंदर आग लगी और आग लगने के कारण इसकी जलकर मौत हो गई है, यानी कि एक नॉर्मल सा केस समझ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर पूरा भेद खुल जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि उसकी अपने आप ही मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ था कि यहाँ पर उसको पेट्रोल डालकर जलाया गया है और जलाने से पहले उसके सर पर भारी वस्तु से प्रहार किया गया था। तो यहाँ पर पुलिस को जब यह रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस समझ जाती है कि यह तो हत्या का मामला है। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है और फिर पुलिस उस होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हेमंत बबरिया, वह जल्दी आता है होटल के अंदर और एकदम से जल्दी से भाग जाता है उस कमरे से निकल करके। तो यहाँ पर उसके ऊपर पुलिस को शक होता है। उसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी। हेमंत बबरिया के बारे में पूछा जाता है तो जो होटल का स्टाफ होता है, संचालक ने बताया कि हेमंत बबरिया ने भी इस होटल को कुछ दिनों पहले चलाया था, वह भी यहाँ पर काम किया करता था, लेकिन अब कहाँ है यह पता नहीं। तो पुलिस मामले को और आंकड़ों को इकट्ठा कर ही रही थी। तो पुलिस के मन में ख्याल आता है कि अब इतने दिन हो गए हैं और इस शैलेश की मृत्यु को, और जो इसकी पत्नी है रीना, वह अभी तक हमारे पास नहीं आई। ना उसने ये कहा कि हमारे पति के कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ लो, या फिर कुछ भी कहने के लिए वह पेश ही नहीं हुई है। तो पता लगाया जाता है तो जो सीमा थी उसकी पत्नी, वह मायके में थी बैतूल में। तो पुलिस बैतूल पहुंचती है लेकिन पत्नी वहां से भी फरार थी। पत्नी अपने बुआ के यहाँ थी। तो पुलिस बुआ के वहाँ जाती है और उसको वहाँ से पकड़ लिया जाता है। उसके सामने जब बताया जाता है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पुलिस को उसके ऊपर ही शक हो जाता है और फिर पुलिस उस सीमा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स और सीडीआर लोकेशन वगैरह जांच करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन उसके पति शैलेश की हत्या हुई उसी दिन उस पत्नी ने 36 बार हेमंत के फ़ोन पर फ़ोन किया था। अब वह हेमंत वही था जो सीसीटीवी कैमरे में आ रहा था और हेमंत यहाँ पर पत्नी के फ़ोन नंबर में मिलता है। तो यहाँ पर यह आंकड़ा जुड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों सीमा को पकड़ लिया जाता है और अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो पूरा राज यहाँ पर खुल जाता है। सीमा बताती है कि उनकी शादी को 18 साल हो गए, शैलेश और सीमा की शादी को, और शादी को 18 साल होने के बाद
अब उसकी मुलाकात हेमंत से हो जाती है। हेमंत उसी के गांव का, उसी के घर के पास का रहने वाला लड़का था। बचपन से वह उसको देखा करती, उससे मनी मन प्यार भी किया करती थी। वह दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन किस्मत से वह मिल नहीं पाए थे। और यहाँ पर सीमा की शादी इस शैलेश से हो गई थी, होटल के मालिक से। तो 18 साल बाद, शादी के 18 साल बाद, जबकि सीमा की लड़की भी 16 साल की हो चुकी थी, अब यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने पुराने प्रेमी हेमंत से हो जाती है। और हेमंत से जैसे उसकी मुलाकात होती है तो हेमंत कहता है कि मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। तो सीमा कहती है कि मेरे पति का होटल है, तो मैं होटल में ही नौकरी दिलवा दूंगी। तो हेमंत को वह अपने पति शैलेश के होटल में नौकरी दिलवाने के लिए शैलेश से कहती है। तो शैलेश मान जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हेमंत को नौकरी दिलवा दी जाती है। अब नौकरी तो यहाँ पर दिलवा दी जाती है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में पुराना प्रेम आलाप लेने लगता है और दोनों के बीच में चुपके चुपके संबंध बनने लगते हैं। अब संबंध बनने लगते हैं और जो पति शैलेश होता है वह अपना खाने कमाने में लगा रहता है। लेकिन एक दिन अचानक पति शैलेश अपने कमरे के अंदर अपनी पत्नी को और उस को रंगे हाथों नग्न अवस्था में संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वह हेमंत को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। इस बात से उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम हमारी इज्जत को क्यों फिर रही हो, हमारा अच्छा खासा नाम है, होटल मालिक के नाम से बुलाए जाते हैं, और तुम इस तरह से एक होटल के कर्मचारी के साथ मुंह काला करती हो। तो यहाँ पर उसकी पत्नी जो सीमा होती है वह कह देती है कि मैं तो उसका साथ छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वह मेरा बचपन का प्रेम है। लेकिन दोस्तों शैलेश जो होता है उसका पति, वह बार बार कहता है कि तुम सुधर जाओ, यह ठीक नहीं है। लेकिन वह सुधरने को तैयार नहीं है और अभी भी वह अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर रही होती है, इधर उधर जाकर। बस अब इतना फ़र्क है कि अब होटल के अंदर नहीं, अब होटल से बाहर कर रही होती है। तो यहाँ पर उस औरत का पति शैलेश, होटल मालिक, वह शराब में चूर रहने लगता है, क्योंकि उसको गम हो जाता है कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। ज़्यादा शराब पीने लगता है, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी नहीं सुधरती है। पत्नी अब उससे रूठ करके उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और जो पति होता है बार बार कहता है कि तुम अपने आशिक को छोड़ दो। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है सीमा, रूठ करके अपने मायके चली जाती है और फिर वापस ना आने की कह जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने प्रेमी हेमंत के पास फ़ोन करती है कि मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ और मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, और तुम ऐसा करो, अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम उसकी हत्या कर दो। हेमंत यह बात जैसे ही सुनता तो उसके पाँव के नीचे से पहले तो ज़मीन खिसक जाती है, और फिर उसके बाद कहता है कि मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं करता हूँ प्लानिंग। जो पत्नी सीमा होती है वह कहती है कि मैं अपने पति से छूटना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो 2-4 दिन का टाइम लेकर हेमंत प्लानिंग करता है, और अभी भी वह काम नहीं हुआ था। तो फिर दोबारा से सीमा अपने प्रेमी हेमंत के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम काम करते हो या नहीं करते हो। तुम नहीं करते तो ठीक है, मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊँगी और उससे यह काम करवा लूँगी, लेकिन अब मुझे पति के पास जाना ही नहीं है। तो यह बात जैसे हेमंत सुनता है तो उसको लगता है अब यह हाथ से निकल जाएगी। तो वह फिर प्लानिंग कर लेता है। वह एक हथौड़ा लेता है और एक बोतल में पेट्रोल भरता है, और वह सीधा 101 नंबर कमरे में जाता है, जहाँ पर शैलेश अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आकर के फ़ोन चला रहा था। कमरे में घुस करके वह फ़ोन चला रहा था शैलेश, और पीछे से हथौड़े से उसके सर पर हेमंत वार कर देता है, और 3-4 वार किए जाते हैं। उसमें ही शैलेश की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी सीमा के पास हेमंत फ़ोन करता है और कहता है काम हो गया है। सीमा कहती है तुमने कैसे मारा है? वह बताता है मैंने हथौड़े से मारा है। तो सीमा कहती है कि अब इसका मुंह काला कर दो, क्योंकि इसने मुझसे ये कहा था लड़ाई में कि तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारा मुंह काला करके सब लोगों को बता दूंगा कि तुम कैसा कृत्य करती हो। तो अब मैं इसका भी मुंह काला करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो हेमंत होता है उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। उसके बाद हेमंत का प्लानिंग ये थी कि होटल के सारे सीसीटीवी कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी लेकर भागना है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह आग लगाता है शैलेश में, और तो उसके कमरे से धुआं निकलने लगता है और होटल के कर्मचारी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो हेमंत वहाँ पर तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है, और तेज़ी से ही वहाँ पर आया था। तो यह सारा खुलासा पुलिस के सामने हो जाता है। तो हेमंत को भी पकड़ा जाता है और उसकी पत्नी सीमा को भी पकड़ लिया जाता है, और जो 16 साल की बेटी है वह अकेली रह जाती है बिना माँ बाप के। तो इस तरह से घर तबाह होते हैं दोस्तों इन अवैध चक्करों में। यानी कि साल होने के 18 साल बाद प्रेम आलाप ले गया। तो औरत का कोई भरोसा नहीं है भैया। ऐसे जब मामले सुनाई देते हैं तो लगता है कि भैया कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना
कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसी कहानियों को जब सुनते हैं तो बड़ा एक धक्का सा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस समाज में, इस देश और दुनिया के अंदर, जिनको अपना घर प्यारा नहीं लगता, अपने पति अपने बच्चे प्यारे नहीं लगते, जिनको दूसरों के अंदर खुशियाँ प्यारी लगती हैं। तो ऐसी औरतों से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान।